शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। 7 दिसंबर, आईबीएम ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह आई जेमिनी पेश किया। प्रधानमंत्री प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 23 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत की पहली परियोजना को मंजूरी दी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी। पोम्पे रोग, दुर्लभ आनुवंशिक विकार और खोट। पोम्पे रोग और खोट से पीड़ित भारत के पहले मरीज की हाल ही में मृत्यु हो गई। एक दुर्लभ वंशानुगत विकार जो प्रति मिलियन एक बच्चे को प्रभावित करता है। पोम्पे रोग एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज का की कमी के कारण होता है। कुछ सामान्य दुष्प्रभावों और लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय की समस्याएं और निगलने में कठिनाई शामिल हैं। आईबीएम ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की। 1121 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट की विशेषता के साथ आईबीएम का नवीनतम क्वांटम कंप्यूटिंग गैजेट कोंडोर 1000 क्यूबिट के निशान को पार कर गया है। क्वांटम बिट का संक्षिप्त रूप क्वाबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम जानकारी की मूल इकाई है। शास्त्रीय बिट्स के विपरीत, जो 0 या 1 की स्थिति में मौजूद हो सकते हैं, क्विट 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ईस्ट भोपाल के शोधकर्ताओं ने जामुन का पहला जीनोम अनुक्रमण किया। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ईस्ट भोपाल के शोधकर्ताओं ने जामुन के पेड़ सिचिचियम क्यूमिनी का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। जामुन में विभिन्न जीन होते हैं जो पौधे को कठोर बनाते हैं और खरपतवार और कीड़ों जैसे कारकों के प्रति इसकी तनाव सहनशीलता में सुधार करते हैं जो क्षति, गर्मी, तनाव, लवणता और सूखी को प्रेरित करते हैं। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह आई जेमिनी पेश किया। गूगल ने अपने नवीनतम आई प्रोजेक्ट और क्वोट जेमिनी और क्वोट का अनावरण किया है, जिसे मानव समान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोल आउट चरणों में होगा। गूगल के आई संचालित चैटबॉट बार्ड और पिक्सल 8 प्रो में और क्वोट नैनो और क्वोट और क्वोट प्रो और क्वोट नाम की कम परिष्कृत संस्करण पेश किए जाएंगे। बार्ड के उन्नत संस्करण को सशक्त बनाने वाले और क्वोट अल्ट्रा और क्वोट मॉडल की शुरुआत के साथ अगले साल की शुरुआत में उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी। शहरी नियोजन और विकास पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 हाल ही में वस्तुतः जारी की गई। यह रिपोर्ट आईडीएफसी फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड आईडैक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एनआईयूए का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसमें शहरी नियोजन और विकास से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों को शामिल किया गया है। इंडोनेशिया के माउंट मरापी में विस्फोट, 26 यात्रियों में से 11 की मौत, 3 को बचा लिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट मेरापी में विस्फोट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 26 के समूह में से कम 11 पैदल यात्रियों की दुखद मौत हो गई, जबकि 3 को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। माउंट मेरापी एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है जो मध्य जावा प्रांत और इंडोनेशिया के योग्यकार्ता के विशेष क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और 1548 से नियमित रूप से फूटता रहा है। प्रधानमंत्री प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 23 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2023 को लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 का उद्घाटन करेंगे। वह लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। IADB 23 देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा क्योंकि यह भारत को द्विवार्षिक परिदृश्य में प्रवेश करने की शुरुआत करेगा। आपकी टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। विश्व आर्थिक मंच WEF में भाग लेने के लिए अब सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस जाएगा।
यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और महानगरीय शहरों को विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा, जिसमें लखनऊ को भारत के पहले आई शहर के रूप में विकसित करने के प्रयास शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में और क्वोट नए भारत का सामवेद और क्वोट पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। उन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। एटीपी रैंकिंग, नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार नंबर 1 पर रहते हुए साल का समापन किया। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार साल के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल करके 2023 एटीपी सीजन का समापन किया। 36 वर्षीय सर्बियाई टेनिस स्टार ने ट्यूरिन में एटीपी फाइनल जीतकर अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने US ओपन में अपना रिकॉर्ड तोड़ 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया और विंबलडन में उपविजेता रहे। पीएम मोदी ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत की पहली परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि NDMF के तहत 561.29 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ चेन्नई के लिए एक महत्वाकांक्षी शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियां शहरी बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सक्रिय उपाय का प्रतिनिधित्व करती है। जलवायु